ठीक है ना। तो ये 1 हो जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन का मान तो 0, थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। और 0 पे कितों इस मतलब पावर है, यानी कि 3 जैसे है या 4 है 5 होगा, कुछ भी होगा तो वो 0 ही होगा, ठीक है ना। 0 और प्लस नीचे क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का क्या है देखिए, कोस थीटा का 1 और प्लस फिर साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री तो 0 ही होता है 0, और प्लस इसी तरह इधर भी आ जाइए कोस थीटा, कोस 1 का क्यूब 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 1 घटा 0। तो यहाँ पे देखिए 1/1 1 हो जाएगा, और प्लस इधर भी 1/1, ये देखिए 1 में 0 घटाइएगा तो 1 होगा, 1/1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 मेरा निकल के आ गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में निकल के आ गया, ठीक है। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति से हम ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले आपको क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक सूत्र याद कराएंगे, जो कि सबके लिए बेसिक सूत्र होता है, वो हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है सबसे पहला जो आता है वैल्यू, ठीक है। इसका जो मान है 0 डिग्री, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, ये सिर्फ हम ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ देखिए इसको करना क्या है, देखिए 0 से हम स्टार्ट किए, जब साइन किए, देखिए साइन से शुरुआत किए, और जैसे ही शुरुआत करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 से जैसे स्टार्ट किए कहाँ तक गए 4 तक, और नीचे में 4 4 लिख दीजिए, ठीक है। नीचे में 4 से डिवाइड इसको कर दीजिए। करने के बाद जो है फिर रूट, टोटल में रूट लगा दीजिए, ये आपका सूत्र निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेरा निकल के आ जाएगा 0 भागा यहाँ कितना 2 निकलेगा ना, तो 0 भागा 2 कितना हो जाएगा 0 होगा, और यहाँ कितना निकलेगा 1/2, यहाँ कितना निकलेगा, यहाँ देखिएगा यहाँ 4 है ना, तो 4, ये 2 तो बाहर निकल गया, यानी कि 2, यहाँ देखिएगा 2 और ऊपर पे क्या रहेगा √2। जब इसको हम इस तरह से करेंगे, ध्यान देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √2, ऊपर पे एक √2 है, √2 कैंसिल, 1/√2 बचेगा, यहाँ देखिए 1/√2 बचेगा, और इसको √3/4, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिएगा 4 कैंसिल 1 यानी कि 1। जो मेरा निकल के आ गया वो अब क्या निकल के आ गया, अब देखिए यहाँ पे हम मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा निकल के आ गया 0 डिग्री का 0, ठीक है, 30 डिग्री का 1/2, और 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/4, और 90 डिग्री का 1। सिंपली से आपको यह याद करना है। यानी कि साइन जो है, साइन देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और 90 पे जाते जाते 1 आ गया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब बात आता है कि कोस का, कोस का करना कुछ नहीं है, बस जो इधर से लिखे हैं बस उसी को इधर से लिखते आ जाइए। यहाँ पे जैसे कि 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। इधर से लिखते आइए और इधर भरते जाइए, ठीक है। इधर देखते आना है और इधर भरते जाना है। यहाँ देखिए 1, यहाँ पे 1 रख लीजिए, फिर √3 ये देखिए 4 को अगर रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए √2 गुना √2, एक बाहर हो जाता है 2, तो यहाँ ये 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे था 3/4 था ना, तो ऊपर पे √3, नीचे 2 गुना 2, ठीक है, और 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जैसे बाहर निकल गया, हो गया। ये जैसे रूट में था, पूरा रूट में था, तो √3 तो √3 रह गया ना, और नीचे कितना √2 गुना √2 2 बाहर,
वही लिखना है यहाँ पे √3/2 और यहाँ लिखना है 1/√2 और यहाँ 1/2 देखें तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ देखिएगा इसके 60 डिग्री में ना 1/2 और 90 डिग्री में कितना लिखना है 0। अब देखिए यहाँ इसमें क्या करना है आपको, जैसे बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको सिंपली से आपको एक 0 डिग्री और 45 डिग्री हमेशा याद रखना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री और थीटा वाले जितना प्रश्न होगा सारा का सारा जो है बन जाएगा आपका। यहाँ देखिए अब ये जैसे कि tan को ले लीजिए, tan जो होता है एक याद रखना है आपको। चलिए पहले इसको लिखा ही देता हूँ। कोसेक सेक कोट, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोल, ये याद रखना है आपको। भोले याद रखिए, भोले हर हर भोले, BH से भोले होता है ना, भोले, ठीक है, तो भोले हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित P, बद्री B, प्रसाद P, फिर हर H, भोले B। अब कहिए इसको ये क्या लिख दिए, यहाँ पे देखिएगा साइन, यहाँ देखिए इसका जगह कौन लिया है साइन, यहाँ देखिए साइन, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, ये हो गया टैन, ठीक है, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा आपका कोट। अब देखिए यहाँ से आपका सूत्र निकल के आ जाएगा आराम से एकदम से। देखिए यदि हम कहेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा P/H, ठीक है, आराम से बन गया। अगर कहेंगे कोस तो क्या हो जाएगा आपका B/H, ठीक है। यदि कहेंगे टैन तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए P/B, यानी कि लंब अपॉन ये आधार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक जो होता है देखिए यहाँ पे नीचे है ना, यानी कि साइन का जो है व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। जो साइन हुआ P/H, लेकिन कोसेक क्या होगा इधर से इधर, यानी कि H/P। इसी तरह हर, यहाँ देखिए यानी कि सेक में आ जाइए, सेक थीटा हो जाएगा आपका B/P, क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये तो हो जाएगा कोट का, ठीक है, यहाँ हो जाएगा H/B हो जाएगा ना। इसी तरह आपका कोट का आ जाएगा, कोट का क्या आ जाएगा इसका उल्टा, यानी कि B/P। देखिए साइन जो हुआ कोसेक का उल्टा, कोसेक थीटा जो है सेक का व्युत्क्रम, सेक है H/P तो ये है ये B है तो ये हो गया B/H। टैन थीटा बराबर P/B है, कोट है क्या B/P। तो यहाँ तक उम्मीद है कि याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहीं से बनता है आपका जो है टैन थीटा वाला जो है, यहाँ देखिए टैन थीटा में देखिए अगर हम साइन थीटा ये वाला और ये देखिए कोस थीटा, इसमें से H दिख रहा है ना, अगर हम इसको भाग दे देंगे P/H भागा B/H, अगर इसको भाग देंगे तो ये कट के क्या आ जाएगा P/B आ जाएगा ना, P/B। और P/B जो होता है टैन थीटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं
टेन थीटा बराबर जो होता है, जो टेन थीटा का मान जो निकलता है वो साइन थीटा और कोस थीटा को भाग देने से जो निकलेगा वही निकलेगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये तो कन्फर्म हो गया। और पहले हम जान चुके हैं कि कोट जो होता है टेन का ही व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट जो होगा कोट थीटा ये इसी का व्युत्क्रम होगा, यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए फिर वहीं पे चलते हैं जहाँ से फिर आए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ देखिए इसको मिटा दें। चलिए अगर देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा पाछे लेकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्या लिखे थे, साइन थीटा जो है 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये लिखे थे ना। चलिए इसमें क्या लिखे थे, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था मेरा और 1/2 और ये हो जाएगा 1/√2, ये √3/2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर से आ जाएगा 1, यानी कि √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये हो जाएगा। फिर हम टेन का बोले थे, टेन अभी हम जस्ट बताए कि टेन जो होता है साइन थीटा और कोस थीटा को भाग देने से जो निकलेगा वो टेन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है टेन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा को कोस थीटा से भाग दीजिए। अगर देखिए 0 में कितनी भी संख्या से भाग दीजिएगा ना तो 0 आएगा, बट 0 में किसी भी संख्या से भाग देने से, ठीक है, 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, कोई भी संख्या से भाग देने से यह 0 ही मान देगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो और उसमें से आप 0 से भाग दीजिएगा तो वो अपरिभाषित होगा, ठीक है, वो अपरिभाषित होगा। यहाँ हम 0 में 1 से भाग दे रहे हैं तो 0 निकलेगा, यहाँ भाग दे रहे हैं तो 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3, इसको √2 कैंसिल, 1 बचेगा, 2 कैंसिल, बचेगा क्या, √3 और 1 में आ गया ना, 1 में 0 से भाग, यानी कि हम क्या बताए थे, किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो क्या निकलता है, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो अब हम कोट की बात करें तो कोट थीटा जो होता है, क्या बताया है कि कोट जो होता है वो टेन का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, टेन का व्युत्क्रम होता है। वीडियो पाछे करके अगर नहीं समझे तो वीडियो पाछे करके देख लीजिए। जैसे हम बताए हैं कि टेन थीटा जो है वो कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है, कोट थीटा जो है टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है, यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कोट थीटा का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा इधर से आ जाइए, ठीक है, इधर से आ जाइए, देखिए इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा आपका √3, 1/√3 और यहाँ 0 है तो यहाँ पे 0, ये 90 डिग्री निकल गया मेरा, ठीक है। अब जो है बच जाता है दोनों बेचारा, क्या क्या बचेगा, सेक और कोसेक, यही बचता है ना, कोसेक थीटा। सेक थीटा में आते हैं जैसे, तो सेक थीटा में देखिए सेक जो है, अभी हम बताएं कि सेक जो होता है वह किसका व्युत्क्रम होता है, तो वो कोस का व्युत्क्रम ना, और कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम। चलिए हम पहले कोसेक का ही बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत में है साइन, तो कोसेक का हम बात कर लेते हैं, कोसेक थीटा का। और कोसेक थीटा में देखिए क्या है, साइन थीटा है, कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो इसका व्युत्क्रम यानी कि सबके नीचे मान लीजिए 1 है, अगर इसके नीचे ना कुछ तो 1 ही रहेगा ना, जैसे इसके नीचे 2 है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अगर यहाँ देखिएगा अगर 1 है, यहाँ पे नीचे 1 है और इसको पलटा देते हैं, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 0, यही कंडीशन आ जाएगा, ये वाला। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पे वह अपरिभाषित हो जाता है, तो यहाँ वही हो जाएगा सिस्टम, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए इसको पलट दीजिए, इसको जब पलट देते हैं तो क्या निकलता है 2,
इसको पलट दीजिए 1 नीचे, तो 1 हम क्या बताया अभी कि किसी भी संख्या में या तो 5, जैसे कि कोई भी संख्या हो तो 1 से भाग देने पर वो 5 ही निकलेगा, ठीक है। कोई भी संख्या में 1 से भाग देने पर वह जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह इसको अगर पलट देंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, तो 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं, बस वही हो जाएगा √2। अगर इसको हम व्युत्क्रम करेंगे यानी कि पलटाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3। अगर इसमें बात करें तो यहाँ देखिए, अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 नीचे कितना है 1 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक थीटा का। सेक थीटा जो होता है वो कोसेक, ये सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1 अपॉन नीचे ना कुछ तो 1 है, और 1 से इसको पलटा देंगे तो ये वाला जो 1 है ऊपर जाएगा, ये वाला 1 ऊपर, एक तो अलग अलग नहीं है, तो इसीलिए 1 में 1 भाग देने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना। या तो आप जस्ट अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक थीटा का पलट के बाहर, ठीक है। तो यानी कि 2/√3 आपका ये कैसे अभी बता रहे हैं, ठीक है। 2 ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। साइन जो लिखे थे कोस का व्युत्क्रम लिखे थे ना, जस्ट यही खेल यहाँ पे हो रहा है। कोसेक थीटा साइन थीटा, सेक थीटा तो कोस थीटा का व्युत्क्रम, ठीक है, यानी कि कोस थीटा का उल्टा हो रहा है। चलिए इतना देख लीजिए आराम से, लीजिए टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट है कि यदि प्रश्न में, ठीक है, प्रश्न में साइन थीटा कोस थीटा और टैन थीटा का जिक्र हो तो थीटा का मान जो है 0 डिग्री होगा। ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, साइन थीटा कोस थीटा और टैन थीटा, ठीक है, ये तीनों मान, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा। अब ऐसा नहीं कि टैन थीटा के साथ साथ कोट थीटा हो और आप 0 मान रख दें, ऐसा नहीं, ठीक है। सिंपल सी याद रखना है कि हमको कहीं भी दिख जाए कि टैन थीटा साइन थीटा कोस थीटा तीनों अगर दिख जाए, या तीनों में से कोई एक दिख जाए, या तीनों में से कोई 2 दिख जाए, या तीनों को तीनों दिख जाए, ठीक है, तब हम 0 डिग्री मान रखेंगे। इनके अलावा जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे जैसे साइन है साइन थीटा और इसके साथ आ जाएगा सेक थीटा, तो इसका मान हम नहीं रखना है 0, हमको 0 मान नहीं रखना है। तो बोलिएगा क्या रखना है, तो यहाँ देखिए पहले ये सीख लीजिए कि टैन थीटा साइन थीटा कोस थीटा में क्या रखना है 0 रखना है, फिर तो बाद में बताएंगे कि कितना रखना है, पहले ये सीख लीजिए, ठीक है, कितना रखना है 0 डिग्री। और यदि हम टैन थीटा का, यहाँ देखिए टैन थीटा जैसे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक ना, अगर हम 0 रखते हैं, पहले तो साइन से शुरुआत हुआ था तो ये 0, सिंपल से याद करने का सिंपल सा तरीका है, अगर 0 डिग्री रखे हैं ना तो ये 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 1, ये इधर से साइन इधर से गया और कोस उधर से लेते आ गया, ठीक है, तो ये 1 उधर से तो 1 था, 1 को लेते आ गया, और टैन थीटा जो हो जाएगा बस इसका भाग, यानी कि 0 में 1 से भाग तो 0, ये चीज़ याद रखना है 3 गो, ठीक है। बाकी जो है बच जाता है क्या क्या, कोसेक सेक कोट, ये नहीं बचता है, ये तीनों हम बाद में बताएंगे, पहले ये सीख लीजिए टैन थीटा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इस पे हम प्रश्न दे रहे हैं जो कि शानदार है, ठीक है, लगेगा कि लंबा है लेकिन बनेगा बहुत आसान तरीका से। चलिए हमें एक पेज में जो है सारे प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न था जो एसएससी में पूछा गया था, वो सारे प्रश्न हम टोटल लिख चुके हैं, जो कि 2-2 4-4 या 10-10 बार पूछा गया है प्रश्न, ठीक है।
चलिए फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है मेरा वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस क्यू थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ देखिएगा हम क्या बताए थे कि टेन थीटा, यहाँ देखिएगा टेन थीटा साइन थीटा और कोस थीटा, ये तीनों अगर दिख जाए तो थीटा का जो मान होगा, थीटा का मान 0 डिग्री रखना है। यदि हम 0 रखते हैं तो साइन और टेन ये दोनों तो 0 हो जाता है, बट ये जो कोस है, कोस यानी कि कोस बड़ याद रखिए, ऐसे रखिए कोस यानी कि एक कोस, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ कोस कितना है 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 पे चाहे कितनों रहे, 54 रहे 55 रहे कुछ भी रहे, क्यूब रहे, सब का मान जो है 1 होगा। ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा प्लस साइन क्यूब थीटा, साइन का मान तो 0, थीटा का मान 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, और 0 पे कितनों इस मतलब पावर रहे, यानी कि 3 जैसे है या 4 है 5 होगा, कुछ भी होगा तो वो 0 ही होगा। ठीक है ना, 0। अब पहले नीचे क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का क्या है देखिए, कोस थीटा का 1 और प्लस फिर साइन थीटा यानी कि थीटा का मान 0 डिग्री तो 0 ही होता है 0। अब प्लस इसी तरह इधर भी आ जाइए कोस थीटा, कोस 1 का क्यूब 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 1 घटा 0। तो यहाँ पे देखिए 1/1 हो जाएगा, अब प्लस इधर भी 1/1, ये देखिए 1 में 0 घटाइएगा तो 1 होगा, 1/1 कितना हो जाएगा 2, ये 2 मेरा निकल के आ गया। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है आपको वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा दूसरा जो प्रश्न है आपका वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, एक ऊपर प्लस एक यहाँ माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब प्लस 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, ये रहा प्रश्न। ठीक है, आप इसका मान निकालना है, आपको क्या करना है इसका मान निकालना है। तो यहाँ देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 तो है ये है, और इसका साइन कितना हो जाएगा 0 ना, तो ये 0 हो जाएगा, 1 में 0 घटाइए 1 और गुना, इधर देखिए यहाँ तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री मान रखेंगे तो इसका भी मान 1 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर नीचे 1 में 1 भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ देखिएगा 1 से 0 जोड़िए, घटाइएगा या जोड़िएगा 1 और 1 में 0 जोड़िएगा तो फिर 1, यानी कि 1/1 होगा, यानी कि 1 गुना ये इधर 1 इधर भी 1। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और गुना इधर 1 है ना, बराबर 2, ये भी आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए तीसरा जो प्रश्न है मेरा वो है 3 साइन क्यूब थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा सिर्फ थीटा है। ठीक है ना, अब माइनस कोस थीटा, इसका पावर जो है 4 है, प्लस 6 साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, ये स्क्वायर है
फिर प्लस 4 साइन 6 ये थीटा, और फिर प्लस कोस 6 थीटा। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कितना रखेंगे, थीटा का मान जो है 0 डिग्री रखेंगे। कितना रखेंगे, 0 डिग्री। कब, जब साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा दिखे। तो यहाँ सिर्फ साइन और कोस दिखाई दे रहा है, तो हमको 0 डिग्री रख लेना है। ठीक है, तो यानी कि 3 गुना ये तो 0 हो जाएगा, माइनस कोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पावर कितना है, 4 है, प्लस 6, यहाँ 6, ये हो जाएगा कितना, 0, और प्लस ये हो जाएगा 1, और पावर कितना है 2, प्लस यहाँ देखिएगा 4 और ये हो जाएगा साइन 6 ना थीटा, तो साइन 6 साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0 में पावर कितना रहे, तो वो 0 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 घटा 1 ना, पावर 4 प्लस यहाँ देखिए 6, और 1 का पावर कितना भी रहे तो 6 गुना 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 गुना 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 में 1 गया 2 में पावर 4 रहेगा, 3 में 1 घटाइए, यहाँ पे 2 ना, और यहाँ देखिएगा 2 पावर कितना है, 4 है। 3 जो था यहाँ पे था, ठीक है, 3 यहाँ पे था, तो यहाँ हम 3 कर लेते हैं इसको, 3 यहाँ प्रश्न थोड़ा गलती हो गया था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 पे पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 1, और यानी कि 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 ही हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ 6 गुना 1 कीजिएगा 6, और प्लस 4 गुना 1 कीजिएगा 4, और फिर ये देखिएगा 4 हो गया, ये 6 हो गया, और 4 ये प्लस में है 4, और यहाँ देखिएगा 1, यहाँ देखिए 1, ये साइन का कितना हो जाएगा 0 डिग्री ना, और ये वो हो जाएगा 1, यानी कि दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 1, इधर 0 और इधर 1, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना 4 की जगह तो ये 4 ही होगा। ठीक है, तो 6 3 ये 9 और 4 कितना हो जाएगा, सब मिला करके 13, ये आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है फोर नंबर जो प्रश्न है आपका वो है 2 साइन 6 थीटा और प्लस कोस 6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, प्लस में है 1, प्लस में 1, टू जो है बाहर में है आपका, ये प्रश्न रहा। ठीक है, तो चलिए, तो 2 गुना ये यहाँ दिखेगा, ये साइन थीटा का मान जो है 0 डिग्री रखेंगे तो ये 0 पावर कितना है 0, और कोस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये 0 ये 1 हो जाएगा, और 2 गुना ये 1 प्लस 0 1 ही होगा, और माइनस 3 गुना 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 ही ना, और प्लस 1 है, यानी कि 2 1 2 घटाओ, या 3 1 3 और जोड़ यहाँ पे, यानी कि प्लस और प्लस वाला ये वाला है, तो यहाँ 2 1 3 और 3 में 3 घटा दीजिए तो ये 0 मान दे देगा। ठीक है, लड्डू। चलिए 5 नंबर जो प्रश्न है वो देख लीजिए। फाइव नंबर जो प्रश्न है आपका 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा और प्लस 6, फिर वही प्रश्न है। ठीक है, ये वाला प्रश्न हम बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए एक प्रश्न है, 5 नंबर दे रहा हूँ, ठीक ना। 8 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 12 sin 4 थीटा sin पावर 4 थीटा है ना, और प्लस cos 4 थीटा, ये आपको निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न है 6 नंबर, वो है √2 फिर है 2 + 2 cos 4 थीटा, इसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा ताकि हम भी देखेंगे, हमको भी थोड़ा मोटिवेट होगा अगली वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर जो प्रश्न है आपका वो है 2, यहाँ देखिए रूट में है 2 और उसके अंदर रूट में है 2 + 2 cos 4 थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा ये तो 2 है ही, और इधर देखिएगा 2 और प्लस यहाँ देखिएगा अगर 0 डिग्री रखेंगे या तो यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो 4 में 0 डिग्री गुना कीजिएगा, 4 गुना 0 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री का मान 1 ना, तो 2 गुना 1 यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 को हम जानते हैं कि 4 अगर रूट में रहता तो कितना निकल के आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो ये 4 कितना हो जाएगा 2, और 2 किससे गुना कर लेगा, ये 2 2 से गुना कर लेगा 2, ठीक है। तो मेरा 2 गो अंदर में देखिए रूट के अंदर 2 गो है तो बाहर निकल आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। चलिए चलिए 2 प्रश्न और दे रहा हूँ आपको जो कि अगले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। चलिए, और अगली वीडियो जैसे ही हम बनाएंगे तो उसमें आप मिला लेना है, आपको मिला लेना है कि आंसर सही है या गलत। चलिए कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 4/1 + tan² अल्फ़ा प्लस 1/1 + cot² अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे चलिए कोस लिख दीजिए, ठीक है, cos² अल्फ़ा, फिर है 3 + 3 sin² अल्फ़ा ना, स्क्वायर अल्फ़ा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, ठीक है। चलिए बाद में हम अगली वाले वीडियो में हम देखेंगे कि tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा, ठीक ना, sin थीटा, ये तीनों के अलावा जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसमें हम थीटा का मान क्या रखेंगे। यदि ये तीनों दिख जाए तो हम थीटा का मान क्या रखेंगे। आज की वीडियो हम बताए हैं कि tan थीटा, कोस थीटा और sin थीटा रहे तो थीटा का मान जो है 0 डिग्री रखना है, बट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा इतने तीनों को से कम नहीं चलेगा क्योंकि 3 और है, तो इसमें थीटा का मान हमको क्या रखना है वो अगली वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगली वाले जो वीडियो है वो स्किप मत कीजिएगा, मतलब आपसे छूटे नहीं, वो इसके बाद जो है अपलोड हो जाएगा, जो कि आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तब आज तक के लिए जो है इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।